प्रिय भक्तों जनों, चाहे मर जाना, लेकिन करवा चौथ पर महिलाएं भूल कर भी ना पहने। यह 5 गहने वरना पति की हो जाएगी। मृत्यु और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। चौथ माता हो जाती हैं क्रोधित। साथ ही हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं जाने अनजाने में कर देती हैं। इन गलतियों की वजह से उन्हें करवा चौथ का फल प्राप्त नहीं होता और वे चौथ माता की कृपा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि करवा चौथ के दौरान कुछ ऐसी भूलें होती हैं जो महिलाएं अनजाने में कर देती हैं, लेकिन इन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हम यह भी बताएंगे कि करवा चौथ पर हर सुहागन को कौन सी खास चीजें जरूर धारण करनी चाहिए। जो भी बहनें यह चीजें पहन लेती हैं, उन्हें चौथ माता का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और चौथ माता अति प्रसन्न होकर उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। चाहे आपकी शादी हो चुकी हो या ना हो, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। पुरुषों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें भी करवा चौथ के दौरान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। चलिए सभी बातों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2025 की शुरुआत कब से हो रही है और इसमें कितने महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं जिनके दौरान आपको यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। साथ ही कौन सी खास चीजें हैं जो हर स्त्री को करवा चौथ पर जरूर पहननी चाहिए। भक्तों, करवा चौथ के दौरान आपको एक गुप्त और खास चीज अपने घर में जरूर लानी चाहिए। अगर आप करवा चौथ के दिन यह चीज ले आते हैं तो आपका भाग्य बदलना निश्चित है। आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं, बशर्ते आप करवा चौथ के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखें। चौथ माता की कृपा आप पर बनी रहेगी और सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देगा। करवा चौथ का समय सिर्फ उत्सव का ही नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और शुभता का प्रतीक होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। इस पवित्र समय में जो कपड़े हम पहनते हैं, उनका हमारे मन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खासकर सुहागन महिलाएं अगर इस दौरान लाल, पीले या हरे जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने, तो न केवल उनका सौंदर्य निखरता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिन्हें इस समय में पहनने से बचना चाहिए, जैसे काला और सफेद रंग। काला रंग नकारात्मकता और शनिग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो मन में उदासी, चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग, जो आम दिनों में शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, हमारे धर्म में शोक से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए करवा चौथ जैसे शुभ समय में इन रंगों से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। अब बात करें करवा चौथ के दौरान क्या ना करें। करवा चौथ का व्रत अत्यंत पवित्र और सात्विक माना जाता है। खासकर महिलाओं को इस दिन अपने शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए करवा चौथ के दौरान बाल धोना या सिर में तेल लगाना उचित नहीं माना जाता। यह कार्य हमें भौतिकता की ओर खींचते हैं, जबकि यह समय आत्मिक शुद्धता और भक्ति का होता है। कहा जाता है कि अगर पूजा से पहले स्नान कर लिया जाए, लेकिन बाल ना धोए जाएं और तेल ना लगाया जाए, तो मन में शांति बनी रहती है और पूजा में ध्यान गहराता है। पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन बातों का पालन करने से चौथ माता की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, सौंदर्य और वैवाहिक सुख बढ़ता है। विशेषकर जब महिलाएं चौथ माता को जल अर्पण करने जाती हैं, तब उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए। बालों में तेल या गीलापन होने से अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना की प्रक्रिया है जो मन और शरीर को अनुशासित करती है। करवा चौथ का समय संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान चौथ माता की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा,
मदिरा आदि तामसिक पदार्थ माने जाते हैं जो शरीर में आलस्य, क्रोध और मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। इनका सेवन करवा चौथ में करने से आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और चौथ माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। सुहागन महिलाओं को इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति कम हो जाती है। करवा चौथ में किया गया व्रत और उपासना शरीर व मन की शुद्धि का माध्यम होता है, इसलिए जीवन शैली को सात्विक रखना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग करके जब कोई महिला चौथ माता की आराधना करती है तो वह न केवल ईश्वर के करीब जाती है बल्कि जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करती है। करवा चौथ में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितना कठिन व्रत किया है और दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। चौथ माता को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, ना कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूं। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए करवा चौथ में व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, चौथ माता शक्ति की देवी हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाती है। करवा चौथ केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन समय में चौथ माता की पूजा करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ ना बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटु वाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस समय में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। चौथ माता शांति प्रिय हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस दिन में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करें और विनम्र, तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से देवी प्रसन्न नहीं होती। अतः करवा चौथ में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्ध का काल माना गया है। खासकर करवा चौथ जैसे अत्यंत पवित्र समय में जब व्रत, पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, देवी की मूर्ति छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसीलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन चौथ माता का ध्यान करें, चौथ माता मंत्र या जय चौथ माता का जप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। चौथ माता की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन चौथ माता को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और चौथ माता रूप को उन्होंने अलग माना था, इसलिए वे देवी को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है
और यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। चौथ माता शक्ति की देवी हैं, लेकिन कुछ परंपराओं में उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि यह वैराग्य से अलग है। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण देवी ने उसे श्राप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसलिए करवा चौथ में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल लाल फूल, दूध, जल, फल और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। करवा चौथ में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्रता मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहां स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए चौथ माता की पूजा करती है तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर करवा चौथ में जब देवी उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छता को लेकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः स्त्रियां सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे देवी जी प्रसन्न होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। करवा चौथ में पति के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह समय चौथ माता के शक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या वाणी से आहत करने वाले व्यवहार से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए यह समय विशेष फलदायक होता है। यदि वे पति को सम्मान, प्रेम और सेवा भाव देती हैं, यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर गुस्सा करती है या उनका अपमान करती है, तो यह चौथ माता का अनादर माना जाता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास, ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कटु व्यवहार, ऊंची आवाज में बात करना या तिरस्कार करना, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। अब आते हैं उन 5 गहनों पर जिन्हें करवा चौथ पर भूलकर भी न पहने, वरना चौथ माता नाराज हो जाती हैं और पति की आयु पर संकट आ सकता है। पहला है प्लास्टिक या नकली गहने, जो सच्चाई की कमी का प्रतीक हैं और व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं। दूसरा है टूटे हुए या क्षतिग्रस्त गहने, जो जीवन में दरार ला सकते हैं और दांपत्य सुख को प्रभावित करते हैं। तीसरा है काले मोती या काले रत्न वाले गहने, जो नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और चौथ माता की क्रोध को भड़का सकते हैं। चौथा है पुरुषों के गहने जैसे अंगूठी या चैन उधार लेकर पहनना, जो वैवाहिक बंधन को कमजोर करता है। पांचवा है विदेशी या अपरिचित धातु के गहने, जो परंपरा से दूर होते हैं और देवी की कृपा को रोकते हैं। इनसे बचें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है और पति की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। व्रत करते समय बाजूबंद पहनने से स्त्री की उपासना, भाव और आकर्षण में वृद्धि होती है। साथ ही यह श्रृंगार प्रेम की सुरक्षा का संकेत भी देता है। पायल स्त्री के पैरों में पहनने वाला एक शुभ आभूषण है। करवा चौथ में पायल पहनना विशेष मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि का संचार होता है। घूंघरू की मधुर आवाज वातावरण को सात्विक बनाती है और इसे देवी लक्ष्मी को भी प्रिय माना गया है। पायल पहनकर स्त्री जब चौथ माता की पूजा करती है तो उसकी प्रत्येक पग ध्वनि भक्ति की लय बन जाती है। साथ ही यह दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और सौंदर्य का भी प्रतीक मानी जाती है। करवा चौथ का समय आस्था, भक्ति और सौंदर्य से भरा हुआ होता है। इस समय स्त्रियों का श्रृंगार भी सिर्फ सजने संवरने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ा होता है। खासकर चांदी की पायल और बिछिया का पहनना इस दिन में बेहद शुभ माना जाता है। चांदी की पायल जहां स्त्रियों के सौंदर्य को निखारती है, वहीं इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति भी बनी रहती है। वहीं बिछिया, जो विवाहित स्त्री की पहचान मानी जाती है, सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन की मजबूती
और पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होती है। इसे विवाह के बाद पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। आयुर्वेद की माने तो बिछियां पहनने से स्त्रियों के प्रजनन अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। जब कोई स्त्री करवा चौथ के दिन बिछिया पहनकर व्रत रखती है तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और चौथ माता की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। यह श्रृंगार चौथ माता को भी अत्यंत प्रिय है और घर में सुख शांति का संचार करता है। इसी तरह पैरों में लगाया जाने वाला महावर या अलता भी स्त्रियों के श्रृंगार का बेहद खूबसूरत हिस्सा होता है। इसकी लाल रंगत सिर्फ पैरों को ही सुंदर नहीं बनाती, बल्कि यह सौंदर्य, ऊर्जा, प्रेम और शुभता का प्रतीक होती है। करवा चौथ में जब स्त्रियां चौथ माता की पूजा करती हैं तो अलता से सजे हुए पैर उन्हें एक देवी की तरह दर्शाते हैं। यह सौभाग्य का संकेत होता है और विवाहिता स्त्री की पूर्णता को दर्शाता है। इस अलता की रंगत से वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता फैलती है। करवा चौथ में लाल वस्त्रों और पारंपरिक श्रृंगार के साथ जब स्त्रियां इत्र या किसी सुगंधित द्रव्य का उपयोग करती हैं तो उनकी आभा और भी बढ़ जाती है। ऐसी पवित्र खुशबू सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रसन्न करती है। पूजा में मन एकाग्र होता है और भक्तिभाव और गहरा हो जाता है। चौथ माता को वैसे भी चंदन, गुलाब और केवड़ा जैसी सुगंधें बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगर स्त्रियां इन खुशबुओं को अपने श्रृंगार में शामिल करें तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है और आत्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। इसीलिए करवा चौथ के इस पावन समय में जब स्त्रियां इन छोटे छोटे श्रृंगारों को श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाती हैं तो न केवल वे सुंदर और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और देवी कृपा का वास भी होता है। और हाँ, करवा चौथ 2025 की तिथि 20 अक्टूबर को है। जब चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त शाम लगभग 7:45 से शुरू होता है और व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर किया जाता है। इस दिन करवा स्थापना, कथा श्रवण और सुहागिनों का श्रृंगार विशेष महत्व रखता है। इसलिए इन गलतियों से बचें और श्रृंगार को अपनाकर चौथ माता की कृपा प्राप्त करें। याद रखें, अगर आप इन 5 गहनों को पहनकर व्रत करेंगी तो न केवल व्रत खंडित होगा, बल्कि पति की आयु पर संकट आ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और पूरे मन से भक्ति करें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। दोस्तों, प्रिय दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना चौथ माता आपसे हो जाएंगी, नाराज घर में आएगी, कंगाली और पति के जीवन पर आएगा घोर संकट। अगर आप भूल से भी करवा चौथ पर इन कामों को कर देते हो तो चौथ माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और उल्टा श्राप दे देंगी। जी हां दोस्तों, इस बार का करवा चौथ बहुत ही खास होने वाला है। इस बार करवा चौथ पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन करवा चौथ के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को भूलकर भी मत करना, वरना चौथ माता रुष्ट हो जाएंगी। भक्तों, इस बार का करवा चौथ पूरे 100 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है और इस बार के करवा चौथ पर चंद्रमा के उदय का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में करवा चौथ के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को मत करना। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं। यह आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और माता रानी का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी करवा चौथ कथा में बताया है कि करवा चौथ के दिन गलती से भी सुहागन महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार का करवा चौथ हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करना, क्योंकि इस बार करवा चौथ के दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है।
इसीलिए विशेषकर भक्तों, करवा चौथ के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो चौथ माता रुष्ट हो जाती हैं और उस महिला को आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन चौथ माता को समर्पित होता है। यदि कोई भी व्यक्ति करवा चौथ पर यह 5 काम करता है तो उससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति को पति पत्नी के जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भारी विपत्ति। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार का करवा चौथ बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि करवा चौथ के दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% सौभाग्य की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको करवा चौथ पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम हैं जो हमें करवा चौथ के दिन जरूर करने चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। साथ ही में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे व्रत खंडित ना हो, और करवा चौथ के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा जो हर सुहागिन को इस दिन करना चाहिए, ताकि चौथ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस करवा चौथ पर चौथ माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखें, और अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है रात्रि में 8:13 पर। दोस्तों, दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन इस बार चांद अपने समय पर ही दिखाई देगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप न लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह बातें भी जान लेते हैं। करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जिस महिला का तलाक का हो चुका है, ऐसी महिला चौथ का व्रत ना रखें। वहीं दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी न पहने। सफेद रंग विधवा होने की ओर संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन बस ऐसे ही करें, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श ना करें। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों,
अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत तो रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल से भी इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी सौरी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और ऐसी महिलाओं को देती हैं माता जी सौभाग्यशाली होने का भाग्यशाली वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल भगवा और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है मनचाहा वरदान। अगर आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है, तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथ माता को कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे सिक्के या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सीखे को भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदें तो चेक कर लें, करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी और चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती न चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए।